2 दिए और बदल जाएगा आपका भाग्य। आपने जो केवल कल्पना की थी, कभी दूसरों की खुशियों को देखकर केवल आपने कल्पना की थी कि ये मेरा हो सकता है। मेरे घर में तो एक साइकिल मुश्किल से खरीद आती है, इतने हम लोग जमा करते हैं पैसे तब जाकर एक साइकिल हो पाता है। क्या हमारे घर के दरवाजे पर कभी कार खड़ी होगी, है ना? इतनी बड़ी डिफरेंसेस। ये सब मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रही हूँ। मेरा छोटा सा घर है, वो भी मैंने लोन लेके बनाया है। क्या कभी हम किसी बड़े महंगे शहर में फ्लैट खरीद सकेंगे? वो महंगे वाले जो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। इस तरह की बातें आती है ना मन में। मतलब एक ऐसी इच्छा जिसकी हमने कल्पना की है और हमें पता है कि हम इस इच्छा को इस जन्म तो पूरी नहीं कर पाएंगे। भला इतना धन हम कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चे तो बहुत मामूली सामान्य से स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं का फीस तो हम भर नहीं सकते। क्या इंटरनेशनल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? है ना? खुशी होती है बोलने से, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, सोचते हैं अच्छा कर पाए या ना कर पाए। चलिए एक उपाय बताती हूँ, बिल्कुल कर पाइएगा आप भी। कोई अमीर लोग जन्म से अमीर नहीं होते। जो बच्चे अमीर घर में जन्म ले रहे हैं उनके अच्छे कर्म है कि वो पहले से धनवान के घर में जन्म ले रहे हैं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं नीचे से ही ऊपर जाते हैं अपने कर्मों से, अपने भाग्य से और कुछ चमत्कारिक टोटके और उपाय से। यदि आपको भी करना है अपनी ऐसी कामना पूरी कि आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाए, हर इच्छा आपकी पूरी हो, क्या ऐसी बड़ी से बड़ी इच्छा जो आपने सिर्फ दूसरों को देखकर खुश हुए थे आपकी भी साकार हो, तो बस 2 दिया जलाना है आपको और निरंतर जलाते रहना है, गिनना नहीं है। दिए में कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है दिए जलाने में, लेकिन ये बात किसी से ना। सर्वप्रथम एक पेड़, पीपल का वृक्ष। सभी देवी देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष के जड़ में। केवल एक देवी माता लक्ष्मी नहीं रहती पीपल के वृक्ष के जड़ में। केवल माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है पीपल के वृक्ष के जड़ में, माता लक्ष्मी का वास होता है बेल पत्र के पेड़ के जड़ में। यानी बेल के पेड़ के जड़ में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि धन से जुड़ी कई समस्याओं का उपाय पीपल के वृक्ष में जल या दूध अर्पण करने से होता है, लेकिन वो धनवंतरी देव जो होते हैं उनके कृपा से होता है। माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में नहीं होता है। आपको क्या करना है? गांठ बांध लीजिए, जीवन का हिस्सा बना लीजिए। शनिवार के शनिवार सरसों तेल या तिल के तेल का दिया आप पीपल के वृक्ष के जड़ में अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए। हर शनिवार संध्या के समय सूर्यास्त के बाद अंधेरे में, और हर सोमवार को सूर्योदय के ठीक बाद सुबह सुबह घी का दिया गोल फूल बाती के साथ बेलपत्र के पेड़ के जड़ में अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप दिया लेकर घर से निकले बेलपत्र के पेड़ की ओर सोमवार को या शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास, तो ये बात किसी से बताएं भी नहीं और अपने मुंह से कोई शब्द भी ना कहें। चुपचाप जाना है सप्ताह की ये 2 दिन और दिया जलाकर आ जाना है। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई जल नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई भोग नहीं। बस एक घी का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे और एक सरसों का तेल या तिल का तेल का दिया पीपल के वृक्ष के जड़ में आपको ये 2 दिन अर्पण करके आ जाना है और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। गिनना नहीं है। 3 बार हो गए, 7 सप्ताह हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे जीवन में। समृद्धि अचानक नहीं आती है। वो लॉटरी का टिकट किसी का उड़ जाता है और रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, ये सब एक्सेप्शनल बातें हैं। अगर भाग्य में अचानक से कुंडली के किसी घर में ऐसा योग हो जाता है तभी समृद्धि धीरे धीरे आती है। सब कुछ ठीक होने लगा, सारे ग्रह बैलेंस हो गए, तो घर में जो पढ़ाई कर रहा था उसे अचानक से अच्छी नौकरी मिल गई। बेटी जो कब से अटकी थी शादी के लिए, बड़े घर से रिश्ता आया और उसकी शादी समृद्ध घर में चली गई। अब बड़े घर में गई तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसे चाहिए था कि कोई बड़ी नौकरी है, मिल नहीं रहा आदमी, तो आपके घर का छोटा लड़का को कहा गया कि इसके लिए यह जॉब बहुत अच्छा है, तो बेटी के ससुराल से किसी की मदद से बेटे को नौकरी लग गई। अब कहीं से पता चलता है कि ये घर तो आपका बहुत पुराना है, यहाँ जमीन बहुत सस्ती है, आप ले लीजिए, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। आप एक बड़े घर में चले गए। मतलब जुड़ती चली जाएगी समृद्धि की ये श्रृंखलाएं।
अब ध्यान देकर जब देखेंगे, वर्ष बीत गया, 1 साल का चक्र आपने प्रारंभ कर लिया, आप मुड़कर जब देखेंगे कि साल पहले क्या था। बेटी कुंवारी पड़ी थी, बेटा बहुत भाग दौड़ कर रहा था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हम लोग थोड़ी सी छोटी सी चीज खरीदने के लिए तरसते थे। लेकिन ये साल पुरते पुरते क्या चमत्कार हुआ हमारे घर में कि सब कुछ बदल गया, अच्छे पैसे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। ये 2 दिए का चमत्कार है। जो प्रकाश आप देकर आते हैं ना उनकी जड़ में, अब उस प्रकाश का आपको फल मिलने लगा। ऐसा आनंद आएगा, जीवन बहुत अच्छा महसूस होगा। तब भी अपने मुंह से ये कहना प्रारंभ ना कर दे कि देखिए साल भर से मैं दिया जला रही हूँ या जला रहा हूँ, देखिए मेरे कारण ये सब हो गया घर में। पहले कितनी कमी थी, अब कितना कुछ लाया मैंने, मैं दिया जला रहा हूँ या मैं दिया जला रही हूँ। ये ना कहें, कुछ ना कहें, धैर्य रखें, ये तो शुरुआत है। साल बीतेंगे, 2 साल बीतेंगे, कुछ वर्ष बीतेंगे, मुड़कर आप अपने अतीत को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपका जीवन है और क्या आपका जीवन था। ऐसी अद्भुत समृद्धि लाता है ये अद्भुत चमत्कारिक उपाय। केवल 2 दिया आपके जीवन को प्रकाशित करता है। अवश्य करें ये दान दीप का और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपने क्या महसूस किया इस उपाय को करने के बाद। माता लक्ष्मी की कृपा वैसे भी बरसती है हम सब पर, थोड़ा सा मार्ग उनका प्रशस्त कर दे हम अपने घर की ओर, तब तो सीधी दृष्टि पड़ती है उनकी। अवश्य करें, मुझे भी बताएं, अपनी खुशी मेरे साथ भी साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।